हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का चैप्टर पतोल बाबू फिल्म स्टार बाय सत्यजीत रे। तो बिफोर आई स्टार्ट द समरी, सबसे पहले हम करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, पतोल बाबू जो है दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, तो पतोल बाबू जो है ये 52 ईयर ओल्ड मैन है हु वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, जिनको एक्टिंग का काफी शौक था। ओके, ही wanted टू अर्न अ गुड लिविंग बाय वर्किंग हार्ड। तो ये अपनी मेहनत की रोजी रोटी जो है वो कमाते हैं, कहने का मतलब कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी जीवन जो है ये अपना स्पेंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट करेक्टर है पतोल बाबूज वाइफ। ओके, इसका कुछ नाम नहीं दे रखा चैप्टर में, लेकिन इनके डायलॉग्स हैं। ओके, तो क्या डायलॉग है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शी डिडंट सीम टू बी वेरी मच हैप्पी with her husband's habit of daydreaming. That is why she said, "Don't count your chicks before they hatch." Okay, अब पतोल बाबू की जो वाइफ है ना, वो अपने हस्बैंड की जो डे ड्रीमिंग वाली हरकत है ना, हैबिट है, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, तभी वो एक डायलॉग भी बोलते हैं यहाँ पे। वो डायलॉग क्या है? डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे हैच। क्या मतलब उनके कहने का कि जैसे अभी किसी काम की शुरुआत ही नहीं होती है, लेकिन पतोल बाबू उस काम से इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं पहले से, और बाद में निराश होना पड़ता है। तो इसीलिए उनकी वाइफ यही बोल रही है कि डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे हैच। कहने का मतलब अभी अंडे जो है वो फूटे ही नहीं है, हैच ही नहीं हुए हैं, और तुमने पहले ही अपने चिक्स गिनने शुरू कर दिए कि इसमें से कितने चूजे बाहर निकलेंगे। ओके, तो इसलिए उनकी वाइफ को पतोल बाबू की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, जो पहले ही इतनी बड़ी बड़ी आशाएं लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है दैट इज निशिकांतो बाबू। ये निशिकांतो बाबू कौन है? ये पतोल बाबू के नेबर हैं हु डज हिम अ फेवर बाय सजेस्टिंग हिज नेम टू हिज यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ नरेश दत्त, who is in film business in production department and is looking for an actor for a scene in film. ओके, अब जो निशिकांतु बाबू हैं पतोल बाबू के नेबर हैं, और ये पतोल बाबू के लिए एक फेवर करते हैं। फेवर मतलब उनके हक की बात करते हैं, उनके नेम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, उनका नाम देते हैं किसको? अपने यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ को, जिसका नाम है नरेश दत्त, जो कि फिल्म बिजनेस में है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, और उसको अपनी जो फिल्म जो वो शूट कर रहे हैं हाल फिलहाल में, उस फिल्म के लिए एक एक्टर की जरूरत है। ओके, एक सीन में एक एक्टर की जरूरत है। तो निशिकांतो बाबू उस एक्टर के लिए किसका नाम सजेस्ट करते हैं? पतोल बाबू का नाम सजेस्ट करते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं समरी क्या होता है चैप्टर में। तो समरी में सबसे पहले हम जानते हैं कि शीतला कांतो रे या पतोल बाबू, ठीक है, इनका पूरा नाम ये है, शॉर्ट में निकनेम में पतोल बाबू इनको सब कहते थे, had lost his clerical post with Hudson and Kimberley in Calcutta due to the cost cutting measures during the war more than 10 years ago. कहने का मतलब 10 साल से ऊपर बीत चुके हैं पतोल बाबू को अपनी क्लरिकल पोस्ट पर, जो वो काम करते थे किस कंपनी में? हडसन एंड किम्बरले, जो कि कलकत्ता में है, उस नौकरी को खोए हुए उनको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। ओके, अब ये नौकरी उन्होंने क्यों खोई, उसका क्या रीजन था? उसका रीजन था कॉस्ट कटिंग मेजर्स ड्यूरिंग द वॉर। ओके, आपने याद रखना है कॉस्ट कटिंग मेजर का क्या मतलब होता है। ऑब्वियसली जब कंपनी घाटे में चलती है तो क्या होता है, वॉर के दौरान कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसेस है उनको कम करना है। तो उन्होंने क्या करा कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं, है ना, वो मैन पावर जो है कम कर ली। ओके, अब कम लोगों को वो करेंगे, नौकरी पर रखेंगे, तो उनका जो खर्चा है वो कम होगा, राइट। तो अब कॉस्ट कटिंग मेजर के चलते पतोल बाबू को अपनी इस नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। ओके, हाथ धोना पड़ा। अब तब से ही क्या हुआ है, सिंस देन ही हैड ट्राइड अ नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स फ्रॉम रनिंग अ स्टोर टू बिकमिंग एन इंश्योरेंस सेल्समैन। तो तब से ही वो ना अलग अलग जॉब्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं। कभी वो एक स्टोर खोल लेते हैं, कभी वो इंश्योरेंस सेल्समैन बन जाते हैं। कहने का मतलब कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उनको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। However, he was not able to settle into any of these endeavors and was in great need of money. लेकिन उनका लक जो है उनका साथ नहीं दे रहा है। ओके, और वो इनमें से किसी भी मतलब कि जो भी वो काम करना चाहते हैं वो किसी में भी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। ओके, और हमेशा ही उनको पैसे की जरूरत तो रहती ही है। ओके, अब होता क्या है, वन मॉर्निंग बतौल बाबूज नेबर निशिकांतो बाबू, वही जो हमने ऊपर करेक्टर पढ़ा था, केम टू हिज हाउस एंड टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर इन लॉ नीडेड
an old bald man for a role in his movie. अब एक दिन जो पतोल बाबू के नेबर हैं निशिकांतो बाबू, वो उनके घर आते हैं और बोलते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ को ना अपनी मूवी में एक रोल के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि बूढ़ा हो और बाल्ड हो मतलब गंजा हो। ओके, सो ही हैड सजेस्टेड हिज नेम फॉर द रोल। अब वो क्या बताते हैं निशिकांतो बाबू कि मैंने इस रोल के लिए तुम्हारा नाम मतलब पतोल बाबू का नाम जो है वो सजेस्ट कर दिया है, क्योंकि पतोल बाबू भी ओल्ड तो है ही है, 52 ईयर्स के हैं एंड प्लस बॉल्ड भी वो है, ठीक है, गंजे भी हैं। पतोल बाबू वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव सच अ गुड न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग। पतोल बाबू को सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशखबरी मिल गई तो वो काफी खुश थे। ओके, When Naresh Dutt came to meet him, he immediately accepted his offer. तो जब नरेश दत्त, वही नरेश दत्त कौन, निशिकांतो बाबू जो उनके नेबर हैं, उनके ब्रदर इन लॉ। ओके, जब पतोल बाबू को मिलने के लिए आते हैं तो पतोल बाबू बिना देरी के फटाफट से उस ऑफर को, ठीक है, कौन सा ऑफर, वो जो रोल जो उन्होंने प्ले करना है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, he started thinking that he would soon get some more good offers and his financial condition would improve. अब वही देखो, यही जो पतोल बाबू की डे ड्रीमिंग वाली हैबिट है ना, जिससे उनकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो अभी कुछ काम, अभी शुरुआत हुई नहीं, उससे रिलेटेड पहले ही इतने बड़े बड़े सपने सजा लेते हैं। तो यहाँ पर वही उनकी जो उम्मीदों का जो घड़ा है ना, वो उन्होंने बनाना शुरू कर दी है। क्या सोच रहे हैं कि अब उनको बहुत जल्दी अच्छे अच्छे रोल्स जो है वो भी ऑफर हो जाएंगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अब बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। हिज वाइफ टोल्ड हिम नॉट टू गेट एक्साइटेड सो सून। तो इसलिए उनकी वाइफ ये बोल रही है कि इतनी जल्दी जो है ना उत्साहित मत हो, ठीक है। अब आगे क्या होता है, दिस ऑफर मेड पतोल बाबू रिकॉल हिज यंगर डेज व्हेन ही हैड अ सेटल्ड जॉब इन रेलवे फैक्ट्री एट कांचरापारा। अब ये जो ऑफर उनके पास आया इतने सालों के बाद, तो इस ऑफर ने पतोल बाबू को उनके बीते हुए दिन याद करवा दिए। ठीक है, बीते हुए दिन कौन से, जब वो एक रेलवे फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है, उनकी एक सेटल्ड जॉब थी, कहाँ पर, कांचरापारा में। ओके, अब उन दिनों में क्या किया करते थे वो, इन दोज डेज ही वॉज अ रेगुलर एक्टर इन द जात्रास, amateur theatricals and plays put up by the club in his neighborhood. Okay, अब उन दिनों में ना वो एक रेगुलर एक्टर हुआ करते थे जात्राज में। जात्राज मतलब ये ओपन प्ले ही होते हैं, ठीक है, जहाँ एक्टिंग वगैरह की जाती है, ड्रामास वगैरह। एमेटर थेट्रिकल्स मतलब, एमेटर का मतलब होता है जब आप अनपेड, ठीक है, आप कोई प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने शौकिया तौर के लिए कर रहे हो और उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये इन थेट्रिकल्स में पतोल बाबू रोल निभाया करते थे, ठीक है, और प्लेज में जो रोल निभाते थे, जो कि कौन करवाता था प्ले, पुट अप बाय द क्लब इन हिज नेबरहुड, ठीक है, मतलब कि उनके नेबरहुड में ना एक क्लब बना हुआ था लोगों का मिलके, तो वो एंटरटेनमेंट के तौर पर प्लेज वगैरह करवाते थे। तो पतोल बाबू उसमें जो है रोल प्ले किया करते थे। ओके, his talent was appreciated and his name often appeared on the handbills advertising his performances. तो कहने का मतलब उनके एक्टिंग स्किल्स जो थे वो काफी अच्छे थे और उनके टैलेंट को सब लोग अप्रिशिएट करते थे, और कई बार तो उनका जो नाम था ना, जो एडवर्टाइजमेंट हैंडल्स मतलब जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, तो उन पर उनके जो नाम थे ना वो छपे होते थे, पतोल बाबू का नाम। ओके, इन फैक्ट पीपल ऑफन वॉच्ड प्लेस जस्ट फॉर हिज परफॉर्मेंस। और ये भी कहना ठीक होगा कि लोग स्पेशल उन प्लेस को देखने के लिए जाते थे, सिर्फ और सिर्फ पतोल बाबू की एक्टिंग को देखने के लिए, इतने वो फेमस थे। ओके, इन recent years he was busy making his both ends meet because of which his passion for acting lay buried somewhere। लेकिन अब हाल फिलहाल के ईयर्स में, ठीक है, वो इतने बिजी हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी, फिर क्योंकि फिर उनको ना एक अच्छी नौकरी मिल गई थी हडसन एंड किम्बरले में, तो वो वहां शिफ्ट हो गए। ओके, तो लेकिन अब उस नौकरी से भी उनको करीब 10 साल हो गए, हाथ धोना पड़ गया। ओके, तो अब उनके बुरे दिन चल रहे हैं, कहने का मतलब स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं। तो वही बोथ हैंड्स मीट का मतलब यही होता है कि जब आप अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी काफी मेहनत कर रहे हो। ओके, तो इसके चलते उनका जो पैशन फॉर एक्टिंग था ना वो कहीं ना कहीं दबा ही रह गया। ओके, और अब उनको इतने सालों के बाद मौका मिला, जो एक रोल उनके पास आया, तो वो इस रोल को हाथ से गंवाने देना नहीं चाहते थे। ओके, अब नेक्स्ट मॉर्निंग पतोल बाबू रीच द सीन ऑफ द शूटिंग आउटसाइड फैराडे हाउस। ओके, अब नरेश दत्त बोल कर जाते हैं कि फैराडे हाउस पहुंच जाना, संडे के दिन उनको शूटिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, लेकिन पतोल बाबू चले जाते हैं। नरेश दत्त अप्रिशिएटेड पतोल बाबू फॉर बीइंग पंक्चुअल एंड टोल्ड हिम टू स्टैंड इन शेड एंड वेट फॉर सम मोर टाइम। अब नरेश दत्त
को वहां जाकर ढूंढते हैं, मिलते हैं। नरेश दत्त जो है उनकी काफी तारीफ भी करता है कि आप इतने पंक्चुअल हो, है ना, इतनी जल्दी आ गए। और यही बोलता है कि थोड़ी देर आप छाया में खड़े हो जाओ और थोड़ी देर आपको और इंतजार करना पड़ेगा। While waiting, he got to know that the hero of the film was Chanchal Kumar and the director was Baron Malik. ओके, तब उसी दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने इधर उधर से बात करी और उनको पता चला कि उनकी फिल्म का जो हीरो है ना वो चंचल कुमार है और डायरेक्टर कौन है फिल्म का, बैरन मलिक है। ओके, Patul Babu observed all the activity on the sets but was anxious about his role and wanted to know what his lines would be. अब पतोल बाबू सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, सेट्स पर। और वो काफी उत्तेजित हैं ये जानने के लिए कि उनकी लाइंस, जो मतलब कहने का मतलब उनकी जो डायलॉग्स हैं, ठीक है, वो क्या है। When Naresh Dutt told him that he had to walk to a certain point, bump into the hero Chanchal Kumar and say a single word "Oh," Patul Babu was initially disappointed. जब नरेश दत्त ने उनको बताया कि तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा वॉक करके जाना है, ठीक है, और कुछ दूरी पर तुमने जो हीरो है चंचल कुमार उसके साथ जाके टकराना है और टकरा कर तुम्हें एक वर्ड बोलना है ओ। ओके, पतोल बाबू काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी उम्मीदें लेकर आए थे, उनको लग रहा था कि उनका प्रॉपर कोई डायलॉग होगा, लेकिन अब यहाँ पर डायलॉग के नाम पर उनको सिर्फ एक वर्ड थमा दिया गया है। क्या वर्ड है वो? ओ। ओके, he just thought that the people there had called him to make fun of him. अब उनको ऐसे लग रहा है कि वहां पर उनको संडे के दिन बुलाया गया है उनका मजाक बनाने के लिए, कि ये सब लोग मिलकर उनका क्या बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। When Patul Babu asked if that was the only word he had to utter, he was told that he was lucky if he was given that part even. Okay, अब पतोल बाबू यहाँ पूछते हैं, एक बार फिर कंफर्म करते हैं कि मैंने सिर्फ एक इतना सा ही वर्ड बोलना है, ओ वर्ड ही बोलना है। तो तब उनको ये चीज का एहसास करवाया जाता है कि वो लकी है कि उनको इतना सा रोल भी मिल गया बैरन मलिक की फिल्म में, ठीक है, क्योंकि बैरन मलिक जो थे उस वक्त वक्त के बहुत फेमस जो हैं डायरेक्टर थे। ओके, तो वो अब यहाँ पर यही बोलते हैं कि कई लोगों को तो सिर्फ खड़े ही होना है, उनको कोई डायलॉग ही नहीं बोलना, ठीक है, वो इस चीज में ही खुश है कि वो बैरन मलिक की जो मूवी है उसमें नजर आ रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। It was crucial scene and there were many people who just had to stand and had nothing to say. तो उनको यही बताया जाता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है, ठीक है, कि एटलीस्ट तुम्हें ये डायलॉग तो बोलने के लिए मिला, ओ, चाहे एक वर्ड ही है, नहीं तो अदरवाइज कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ खड़े ही होना है, एंड हैड नथिंग टू से, उनके पास तो कोई डायलॉग ही नहीं है। ओके, पतोल बाबू was shocked. His legs were shivering and he could not stand there anymore, so he moved up to the office beyond the pawn shop and sat down there. अब पतोल बाबू काफी शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी लातें जो है वो, टांगे जो है वो कांप रही हैं, ठीक है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ऑफिस जो है ना पान शॉप के पीछे, वो वहां जाकर उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। He was thinking of going back home when he remembered the word of his mentor Gogan Prakash Pakrashi. ओके, अब वो सोच रहे हैं कि चलो उनको घर चले जाना चाहिए, है ना, कि मैं यहाँ संडे क्या बर्बाद करने के लिए आ गया। तो तभी उनके मेंटर का क्या नाम है, गोगन पकराशी, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। उनके वर्ड्स जो है पतोल बाबू के माइंड में आते हैं, ठीक है। अब वो क्या बात याद कर रहे हैं अपने मेंटर की, तो वही देख लेते हैं। He wanted Patol not to consider any role he was offered below his dignity. तब उनको अपने मेंटर की बात याद आती है कि वो क्या चाहते थे, उनकी क्या उम्मीद थी पतोल बाबू से। उन्होंने पतोल बाबू को क्या बोला था कि किसी भी रोल को, जो भी कभी भी उनको लाइफ में ऑफर हो, उसको अपनी डिग्निटी मतलब अपनी शान से छोटा मत समझना। ओके, he remembered Mr. Pakrashi telling him that it was not the size of the role but what you give it to it that matters, ठीक है। तो अब उनके मेंटर की ये भी बात उनको याद आती है कि साइज ऑफ द रोल कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता, कितना छोटा या बड़ा है वो मैटर नहीं करता, बट व्हाट यू गिव इट टू दैट मैटर्स, मतलब कि तुम उस रोल को किस तरीके से निभाते हो वो चीज मैटर करती है। ओके, he started practicing his dialogue and wondered how the single word "o" would be spoken in different ways to convey different meanings, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो अपने डायलॉग को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उस प्रैक्टिस के दौरान वो रियलाइज करते हैं कि ये एक सिंगल वर्ड, कहने का मतलब सिर्फ ये एक्सप्रेशन ही है ओ, इसको भी कितने अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। ओके, तब उनको लगता है कि एक छोटे से वर्ड में ही ना पूरा संसार भरा हुआ है, कि मैं पूरी थीसिस लिख सकता हूँ एक छोटे से वर्ड के ऊपर, और ये ही एक सच्चे आर्टिस्ट की पहचान होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है,
When the time came for the shot, he suggested that he should hold a newspaper, which the director agreed to. Okay, जब उनका बारी आता है शॉट का, ठीक है, तो यहाँ पर पतोल बाबू सजेस्ट करते हैं डायरेक्टर को कि उनके हाथ में ना न्यूज़पेपर होगा तो काफी बढ़िया रहेगा, तो डायरेक्टर इस बात से अग्री कर जाता है. ही वॉज ऑल्सो गिवन अ मुस्टैच फॉर द रोल. अब डायरेक्टर उनको मुस्टैच भी लगाने को बोलता है कि इनको मूछे लगाओ. फाइनली ही परफॉर्म द मोस्ट इम्प्रेसिव शॉट विच डिड नॉट रिक्वायर एनी रीटेक्स. अब फाइनली वो जो उनका एक छोटा सा रोल था, ठीक है, वो काफी इम्प्रेसिवली उसको पूरा करते हैं जिसमें दोबारा से रीटेक की भी जरूरत नहीं पड़ती. However, while waiting for Naresh Dutt to pay him for his role, Patol Babu realized that the creative satisfaction that he had got from this small performance was far more important than the money that he would have earned. He quietly went away from there. अब होता क्या है, अब वो नरेश दत्त की वेट कर रहे हैं, ठीक है, छाया में जाकर कि नरेश दत्त अभी आएगा और उनको उनके इस रोल की जो पेमेंट है वो दे देगा. तब पतोल बाबू इस चीज को रियलाइज करते हैं कि जो ये छोटे से रोल को परफॉर्मेंस को करके उनको जो सेटिस्फेक्शन मिली है ना, दैट इज वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, देन द मनी. ठीक है, तो वो बिना पैसे लिए ही वहां से चले जाते हैं. ओके, क्लियर. तो यहाँ पर हमें मॉरल क्या मिला, तो क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. ठीक है, कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है. एंड अकम्प्लिशिंग टास्क टू परफेक्शन गिव्स वन अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम. जब आप किसी भी कार्य को परफेक्शन के साथ कर लेते हो ना, तो वो कार्य आपको क्या देकर जाता है, एक सेंस ऑफ प्राइड, है ना, आपके अंदर एक अच्छे से अलग ही अनुभव होता है. सेल्फ एस्टीम मतलब कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि आपने उस कार्य को कितने अच्छे से किया. ठीक है, और उसको आप मनी से रिलेट नहीं कर सकते हो, उस चीज की पूर्ति आप मनी से नहीं कर सकते हो. ओके, क्लियर. सो दैट इज वाई वो वहां पर रुकते भी नहीं है अपने पेमेंट लेने के लिए, तो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके इस रोल के पीछे की जो मेहनत है, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत को डायरेक्टर नहीं समझ सकता. ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया. वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.